हेलो क्लास, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग इस वीडियो में मोनोहेलाइड्स का प्रिपरेशन का बात करेंगे। ठीक है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलाइड्स। तो ये चार्ट आप लोगों को याद होगा। ये चार्ट मैंने पहले भी आप लोगों को इस चार्ट से इंट्रोड्यूस करवा दिया था। हम लोग अल्काइल हेलाइड का प्रिपरेशन करने को जाएंगे। ये हम लोग का आज प्रिपरेशन का टॉपिक है। अल्काइल हेलाइड को प्रिपेयर करना है अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो पहला प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे एल्केन से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, फ्रॉम एल्केन। अगर एल्केन से प्रिपरेशन करना है तो आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करना होगा। क्या फॉलो करना होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ठीक है, इस मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग एल्केन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? एक रिएक्शन में लिख दूं CH3 CH2 CH3, इसमें आप X2 डाल दो सनलाइट के प्रेजेंस में, ये हो जाएगा CH3 CH X CH3। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा प्लस HX बाई प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक मोनोहेलाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? मोनोहेलाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये पूरा रिएक्शन फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म को फॉलो किया। क्या हुआ? ध्यान दीजिए। स्टेप 1 में हैलोजन का मॉलिक्यूल X2 का मॉलिक्यूल सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट या आप HV भी लिख सकते हो, सनलाइट के प्रेजेंस में ये होमोलिटिकली ब्रेक कर गया और दो हैलोजन के रेडिकल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, दो हेलाइड के रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब स्टेप 2 में ये हेलाइड के रेडिकल्स एक एल्केन के ऊपर अटैक करेंगे। तो हम लोग इन प्रोपेन ले लेते हैं। प्रोपेन के ऊपर में हैलोजन का अटैक होगा। ठीक है, प्रोपेन के ऊपर में हैलोजन का अटैक होगा। तो हेलाइड जब आएगा यहाँ पे अटैक करने के लिए, तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री है, ये कार्बन है ये भी 1 डिग्री है, और ये जो कार्बन है ये क्या है? ये 2 डिग्री है ना? 2 डिग्री है। तो जो हेलाइड आएगा वो किस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, है ना? तो यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एल्केन क्या होता है? 3 डिग्री हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होता है 2 डिग्री हाइड्रोजन से, और 2 डिग्री हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होता है 1 डिग्री हाइड्रोजन से। एल्केन के प्रॉपर्टीज में मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया था। आप एक बार जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा जहां पे मैंने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किया है बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि एक हैलोजन आएगा रिएक्ट करने के लिए, तो मेरे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन भी है और 2 डिग्री हाइड्रोजन भी है। तो हम लोग क्या देखें कि 2 डिग्री हाइड्रोजन जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है 1 डिग्री हाइड्रोजन से, तो ये आएगा और 2 डिग्री हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहाँ पे अटैक करेगा, है ना? तो यहाँ पे अटैक करेगा तो 2 डिग्री का एक हाइड्रोजन को लेकर के ये चला जाएगा। तो क्या फॉर्म करेगा? अब यहाँ पे एक कार्बन का फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा और HX बाहर निकल गया। ठीक है, HX बाहर निकल गया और यहाँ पे कार्बन का एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, है ना? कार्बन फ्री रेडिकल, यही इंटरमीडिएट होता है इस रिएक्शन का। ठीक है, चलिए स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 में आप देखेंगे कि ये जो कार्बन का फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, इसके ऊपर में अनदर रेडिकल ऑफ हैलोजन रिएजेंट का अनदर जो रेडिकल है हेलाइड का, वो अटैक करेगा और अटैक करके क्या बना देगा? CH3 CHX CH3। ठीक है, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट बन गया। अब आप ध्यान दीजिए यहां पे एक इस पॉइंट पे रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन पे, और एक छोटा सा क्वेश्चन हमको करके दिखा दीजिए, है ना? छोटा सा एक क्वेश्चन हमको करके दिखा दीजिए। क्वेश्चन है CH3 CH CH3
CH2CH3, इसके ऊपर में हमको X2 डाल देना है सनलाइट के प्रेजेंस में। A एक प्रोडक्ट बनेगा और HX बाई प्रोडक्ट बनेगा। A क्या है? A क्या है ना? इस क्वेश्चन को कीजिए और कमेंट में हमको इस क्वेश्चन का IUPAC नेम बताइए, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छे। यहां पे एक और चीज पे आपको ध्यान देना है, वो है रिएक्टिविटी ऑफ X2। X2 का रिएक्टिविटी मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, फिर से मैं बता देता हूं इस वीडियो में। F2 Cl2 Br2 और I2। F2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर Cl2 का होता है, फिर Br2 का और फिर I2 का होता है। यहां पे देखो फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना? इवन इतना रिएक्टिव होता है कि अगर फ्लोरीन का रिएक्शन हम लोग किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ में एक एपरेटस में करवाने जाएंगे तो फ्लोरीन उस एपरेटस के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा और क्या करेगा, एक छोटा सा एक्सप्लोजन कर देगा, ठीक है? तो बहुत हाई रिएक्टिविटी की वजह से क्या होता है, ये एक्सप्लोजिव नेचर का रिएक्शन शो करता है। एक्सप्लोजिव नेचर का रिएक्शन शो करता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है? तो अब ध्यान देंगे, हम लोग आगे के वीडियोस में, आगे के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अल्काइल फ्लोराइड को कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे आप अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड को बहुत इजीली बना सकते हैं। अल्काइल आयोडाइड में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शंस होता है और उसको भी हम लोग एक दूसरे मेथड से बना सकते हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड से बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक बार एल्केन के प्रॉपर्टीज वाले वीडियोस में जाकर के इन सारी चीजों को देखेंगे ठीक से, ओके? वहां पे मैंने स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन जैसा हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स को एक्सप्लेन किया है, उसको एक बार देख लेंगे। तो एल्केन से प्रिपरेशन आपका हो गया है ना? ये आपके लिए एक होमवर्क है। फिर आप ध्यान दो, दूसरा हम लोग प्रिपरेशन का बात कर दें एल्केन में एक सेकेंड मेथड जो होता है वो होता है रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक क्लोराइड। रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक क्लोराइड है ना? सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन। सल्फ्यूरिक क्लोराइड क्या होता है? ये होता है SO2Cl2। तो हम लोग अगर एक एल्केन ले लें, सपोज मैंने RH एक एल्केन ले लिया, इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ में अगर करवा दिया जाए, SO2Cl2 के साथ में अगर रिएक्शन करवा दिया जाए, है ना, तो ये क्या करेगा, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ओके? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में भी आप इस रिएक्शन को करवा सकते हो। तो पेरोक्साइड या सनलाइट के प्रेजेंस में इस रिएक्शन में आप करवा दीजिए। यहां से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एक क्लोरीन के साथ में, हाइड्रोजन को एक क्लोरीन आके सब्स्टिट्यूट कर देगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा RCl। तो अल्काइल क्लोराइड बनाने का ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है? चलिए, तो ये दो मेथड आपके साथ मैंने डिस्कस किया। पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस किया और दूसरा सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ में डिस्कस किया, ठीक है? रिएक्टिविटी ऑर्डर दोनों में ही क्या होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री हाइड्रोजन, मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है? और X2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये दो चीज अगर आप ध्यान में रखते हैं तो यहां से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाने हैं, ठीक है? दूसरा प्रिपरेशन हम लोग देखें, दूसरा प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड का तो फ्रॉम एल्कीन होगा, ठीक है? तो हम लोग बात कर दें फ्रॉम एल्कीन, अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, ये आपका दूसरा प्रिपरेशन है, ठीक है? ऊपर मैंने दिखाया था आपको, पहला प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन था, है ना? चलिए, दूसरा प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन देखते हैं। एल्कीन में क्या होता है कि दो तरह से रिएक्शंस होते हैं। एल्कीन में दो तरह से हम लोग रिएक्शंस करते हैं, मोनोहेलाइड्स भी बना सकते हैं और डाईहेलाइड्स भी बना सकते हैं। मोनोहेलाइड्स भी बना सकते हैं और डाईहेलाइड्स भी बना सकते हैं, ठीक है? तो इसमें पहला हम लोग देखें रिएक्शन विथ HX, है ना? हैलो एसिड्स के साथ अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो ये मोनोहेलाइड्स बनाता है, रिएक्शन विथ HX, है ना? यहां पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या फॉलो होता है, क्या फॉलो करता है? तो फॉलो करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, ठीक है? चलिए, एक पहले कंपाउंड देखते हैं। यहां पे हम लोग ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर में HX का रिएक्शन करवाने चले जाते हैं, HX का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है? तो HX के रिएक्शन में क्या हो जाएगा, H प्लस और X माइनस में ब्रेक कर जाएगा
और यहाँ पे देखिए ओलिफेनिक ग्रुप ये है, यहाँ पे जो ओलिफेनिक कार्बन है वहां पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, एक माइनस हो जाएगा और एक प्लस हो जाएगा, है ना, एक माइनस और एक प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया। अब ये H प्लस जो होगा, ये H प्लस आ जाएगा माइनस वाले कार्बन पे, और ये माइनस वाला जो पार्ट होगा ये चला जाएगा प्लस वाले कार्बन पे। हेलाइड जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है वो चला जाएगा आपका प्लस वाले पार्ट पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH। देखिए डबल बॉन्ड टूट गया तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया CH2, और यहां पे आके क्या लग गया? X लग गया, और यहां पे आके क्या लग गया? H लग गया। तो ये आपका मोनोहेलाइड देखो बन गया, है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चीज पे हम लोग को ध्यान देना है वो है, पहला बात कि ये रिएक्शन फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ के रूल को, ठीक है, फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। आप लोग को क्लास 11th में ये सब बताया गया होगा, मार्कोनिकॉफ का रूल और ये सब क्या होता है, ठीक है। पूरा हाइड्रोकार्बन का वीडियोस मैं डाल दूंगा यहाँ पे, आप लोग उसको देखोगे। और क्लास 11th का ऑर्गेनिक अगर वीक है तो उसको सबसे पहले अच्छा करोगे, है ना। क्लास 11th का ऑर्गेनिक जब तक अच्छा नहीं होता है तब तक क्लास 12th में आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो क्लास 11th के ऑर्गेनिक को आपको क्या करना है? काफी ठीक ठाक करना है। चलिए, मार्कोनिकॉफ के रूल को अगर हम लोग ध्यान दें, मार्कोनिकॉफ के रूल में क्या होता है? इसमें बोला जाता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग स्पेसीज, क्या बोलते हैं? नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग स्पेसीज, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग स्पेसीज, अटैकिंग स्पेसीज को एडेंडम भी कहते हैं, अटैकिंग स्पेसीज ऑलवेज अटैक्स ऑन, ऑलवेज अटैक्स ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम which having less number of hydrogen atom, less number of hydrogen atom। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट फंडा को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल में। जैसे कि अभी हम लोग एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिए थे जो हम लोग का था प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो यहाँ पे दो केसेस अराइज हो सकते हैं। पहले केस में हम बात करें कि ये बॉन्ड ऐसे टूट सकता था, पाई बॉन्ड इस तरफ टूट सकता था, जो हम लोगों ने ऐसे ही तोड़ा था ऊपर में। और दूसरा था कि ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट सकता था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें से कौन सा सही है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि ये वाला सही है, ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, और ये हम लोगों के लिए माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। अब क्यों, ऐसा क्यों? तो कभी भी अगर हम लोग बात करें कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने को आएगा, है ना, अगर हम लोग बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने को आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने को आया तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बोला गया? एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या करते हैं? मार्कोनिकॉफ के रूल को फॉलो करते हैं। और मार्कोनिकॉफ का रूल में क्या बोला जाता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग स्पेसीज ऑलवेज अटैक्स ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके पास है? अब ध्यान दो तो यहां पे है, राइट। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहां पे है? यहां पे है, इस कार्बन के पास। तो नेगेटिव पार्ट कहां अटैक करेगा? वहीं पे अटैक करेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ कार्बन होगा। अब नेगेटिव पार्ट तो वहां पे भी अटैक करेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब क्या है? जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो भाई पॉजिटिव चार्ज यहां पे होगा, यहां पे, क्योंकि ये तो यहीं पे अटैक करने वाला है। तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे होगा तो बॉन्ड को कैसे टूटना होगा? तो बॉन्ड को इसी तरीके से टूटना होगा ना। देखो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने केस 1 में तोड़ा है, जैसे हम लोग केस 1 में बॉन्ड को ब्रेक किए हैं, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? 3 कॉन्सेप्ट होते हैं पाई बॉन्ड ब्रेकिंग का। पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। दूसरा यहाँ पे एक और हम आपको चलते चलते फंडा बता देते हैं, वो क्या होता है? पाई बॉन्ड ऑलवेज ब्रेक्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक मिनट, है ना। केस 1 में ध्यान दीजिएगा, ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम हो गया, राइट। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्लस आई ग्रुप हो गया, प्लस आई ग्रुप हो गया।
प्लस आई ग्रुप हो गया तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खुद से दूर करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस डायरेक्शन में दिखेगा, इस डायरेक्शन में दिखेगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट इस डायरेक्शन में दिख रहा है तो बॉन्ड क्या होगा, इसी डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, है ना। तो पाई बॉन्ड ऑलवेज ब्रेक्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो टूट गया भाई इन द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पाई बॉन्ड देखो ऐसे टूट गया, पाई बॉन्ड देखो ऐसे टूट गया, पाई बॉन्ड ऐसे टूट गया, राइट। चलो तो भाई हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये हम लोग को मेजर प्रोडक्ट देगा और ये जो है ये हम लोग को माइनर प्रोडक्ट देगा। क्लियर है मेरी बात, गुड। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए, एक छोटा सा पहले एग्जांपल हो जाए फिर क्वेश्चन होगा। एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास। एग्जांपल में है कि CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर HBr को अटैक करवाना है, HBr को अटैक करवाना है, ठीक है। प्रोडक्ट बनेगा A और B। A जो है ये मेजर प्रोडक्ट है, A जो है ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, और B जो है ये माइनर प्रोडक्ट है। तो क्या होगा, A क्या होगा और B क्या होगा, ठीक है। कैसा अल्काइल बनेगा, तो आप ध्यान दो, एल्कीन है, डबल बॉन्डेड है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ में जा रहा है, ये प्लस ये माइनस में टूट जाएगा, मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो होगा, माइनस हमेशा अटैक करेगा उस डबल बॉन्डेड के पास जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम है। तो ये है डबल बॉन्डेड जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम है, इवन है ही नहीं। तो नेगेटिव पार्ट कहां पे अटैक करेगा, यहां पे। तो बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे। तो ये माइनस और ये प्लस, राइट। तो अब ये इसको यहाँ पे अटैक करवा दीजिए। तो आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट आपका जो होगा वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा CH3 ये आपका सिंगल बॉन्ड होकर के CH2 हो गया, और क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका Br आ गया और यहाँ पे आपका H हो गया, ये आपका मेजर बन गया। माइनर कैसा बनेगा, ध्यान दो, माइनर कैसा बनेगा, माइनर बनेगा इस टाइप का, CH3 अब यहां पे H आ जाएगा और ये हो जाएगा CH2, इधर में Br आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट, है ना। तो A ये हो गया और B ये हो गया। क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम लोग। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, ये तो मोनोहेलाइड का प्रिपरेशन हो गया। अब एल्कीन से डाईहेलाइड्स का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो डाईहेलाइड के प्रिपरेशन में आपको क्या देखना होगा कि रिएक्शन विथ X2 हेलाइड्स के साथ रिएक्शन करवा देना होगा, ठीक है। तो आप X2 के साथ रिएक्शन करवा दो, हैलोजन के साथ रिएक्शन करवा दो। अब यहां पे भी आपको क्या करना है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही फॉलो होगा। क्या होगा, फॉलो होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, आप यहां पे ले लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आगे आपका X2। फिर से रिएक्टिविटी ऑफ X2 पे आप ध्यान दीजिएगा, और F2 को फिर से नहीं ले सकते, और क्यों नहीं ले सकते ये आपको पहले ही पता है ना। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा ऐसे, ये क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। अब आप क्या कर दो, सीधा ये प्लस वाले को माइनस पे और इस माइनस वाले को इस प्लस पे अटैक करवा दीजिए, और देखिए आपका प्रोडक्ट आपके पास आ गया। क्या आ गया भाई प्रोडक्ट, CH3 CH, यहाँ पे एक X आ गया और CH2 यहाँ पे भी एक X आ गया, देखिए। तो ये क्या बना आपका, डाईहेलाइड्स बना। क्या बना, डाईहेलाइड। अब डाईहेलाइड्स में आप एक चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डाईहेलाइड्स दो तरह के हम लोग बोल सकते हैं। डाईहेलाइड्स ऐसे तो तीन तरह के बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग दो टाइप का बोलेंगे, है ना। एक ऐसा डाईहेलाइड जिसमें एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन है, एक ऐसा डाईहेलाइड जिसमें एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन है, और एक ऐसा डाईहेलाइड जिसमें बगल बगल के कार्बन पे दो हैलोजन है ना। एक ऐसा जिसमें एक ही कार्बन पे दो हैलोजन है, और एक ऐसा जिसमें दो बगल बगल एडजेसेंट कार्बन के ऊपर में दो हैलोजन है। जिसमें एक ही कार्बन पे दो हैलोजन होता है इसको हम लोग जेमिनल बोलते हैं, शॉर्ट में जेम बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें दो एडजेसेंट पे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं, शॉर्ट में विक बोलते हैं। तो जेम और विक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बना, यहां पे विसिनल बना, यहां पे विसिनल डाईहेलाइड बना। शॉर्ट में हम लोग क्या बोल देंगे इसको, शॉर्ट में हम लोग इसको विक बोल देंगे। क्लियर है मेरी बात, गुड, बहुत अच्छे। तो अब आता है भाई क्वेश्चन का टाइम। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर आप Cl2 का रिएक्शन करवा दो सनलाइट के प्रेजेंस में,
ठीक है, सॉरी, हीट करवाना है। एल्केन में सनलाइट, एल्कीन में हीट करवाना है, हीट कर दो तो प्रोडक्ट बनेगा ए, जो कि एक मेजर प्रोडक्ट है। हम लोग क्या बोलते हैं, ए क्या है, एक मेजर प्रोडक्ट है। तो ए क्या है ये आपको बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है। और बना करके इस कंपाउंड को भी क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है इसका आईयूपीएससी ने। और इसको हम क्या कर देते हैं, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, और ऊपर वाला जो था वो था होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए, तो एल्कीन से आप देखें, एल्कीन से हम लोग क्या बनाए, मोनोहेलाइड्स भी बनाए और डाइहेलाइड्स भी बनाए। अब चलिए एल्काइन से प्रिपरेशन देखते हैं, एल्काइन से हम लोग अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो तीसरा हम लोग आते हैं फ्रॉम एल्काइन, है ना। एल्काइन में क्या होगा, ये है आपका एल्काइन, है ना। इसमें हम लोग पहला रिएक्शन करवा देते हैं, रिएक्शन विथ HX, है ना, हेलोजन हैलाइड्स के साथ, हेलो एसिड्स के साथ रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं। तो HX के साथ हम रिएक्शन करवा दिए। ठीक है, क्या बनेगा भाई, तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि हम लोग डाल दिए HX। अब यहाँ पे फिर से बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा, एक प्लस और एक माइनस में। और यहाँ पे बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा, ये एक माइनस और ये एक प्लस में, है ना। अब यहाँ पे जो भी लेना है ले लो, R या H जो भी लेना है आप ले लो। अब देखो प्लस वाला माइनस पे और माइनस वाला प्लस पे अटैक करेगा, तो ये प्लस वाला पार्ट कहाँ आया, इस माइनस पे अटैक किया, और ये माइनस वाला पार्ट कहाँ गया, इस प्लस पे अटैक किया। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया HC, और यहाँ पे आपका एक क्या आ गया भाई, X आ गया, और ये क्या रहा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका CH, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका H आ गया। अब देखो इसमें भी एक और पाई बॉन्ड है ना। तो यहाँ पे अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HX रिएक्शन में आ जाएगा, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HX आ जाएगा आपका रिएक्शन करने के लिए। और ये बॉन्ड फिर से कैसे ब्रेक करेगा, फिर से X माइनस और H प्लस, है ना। और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, और ये प्लस वाला पार्ट अब कहाँ पे अटैक करेगा, माइनस पे, और माइनस वाला पार्ट कहाँ पे अटैक करेगा, प्लस पे। तो इसको यहाँ पे अटैक करने दीजिए, और ये माइनस वाले पार्ट को इस प्लस वाले पे अटैक करने दीजिए। तो आपका प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा HC। और यहाँ पर देखो क्या गया, इधर एक X और इधर भी एक X। तो अभी हम लोग क्या बात किए थे कि अगर एक ही कार्बन पे दो हेलोजन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जेमिनल बोलते हैं। तो ये क्या बना भाई, जेमिनल डाइहेलाइड बन गया, जेमिनल डाइहेलाइड का फॉर्मेशन हो गया, है ना, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जेम बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या देखें, आप यहाँ पे देखें कि HX के साथ रिएक्शन होकर के डाइहेलाइड का फॉर्मेशन हो गया, है ना, जेमिनल डाइहेलाइड का फॉर्मेशन हो गया। एल्कीन विसिनल डाइहेलाइड का फॉर्मेशन कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे एक और रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं एल्काइन में एक और रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं, वो क्या है कि एल्काइन का रिएक्शन, एक सेकेंड, रिएक्शन विथ क्या देख सकते हैं, रिएक्शन विथ X2 के साथ रिएक्शन हम लोग करवा सकते हैं, हेलोजन के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और आपको यहाँ पे जो भी लेना है H या R आप ले लीजिए। और पाई बॉन्ड आएगा तो पाई बॉन्ड ब्रेकिंग तो आप समझ ही गए हैं कि कैसे करना है आपको, है ना। तो X2 यहाँ पे आ गया, X2 फिर ब्रेक कर जाएगा कैसे, एक X प्लस में और एक X माइनस में, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बन गया। यहाँ पे पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करवा दीजिए, ये माइनस और ये प्लस। अब प्लस वाले को माइनस पे लेके आइए, ये X माइनस यहाँ पे आ गया और ये ऐसे हो गया। ठीक है, X प्लस एक C माइनस पे और X माइनस C प्लस पे अटैक कर गया। ठीक है, प्रोडक्ट कैसा बना, तो C यहाँ पे आपका क्या आ गया, एक X आ गया, और ये क्या रहा, डबल बॉन्ड C, और दोनों इधर में क्या आ गया, एक H आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड है, अभी एक और पाई बॉन्ड है, तो इस पाई बॉन्ड के ऊपर में अनदर मॉलिक्यूल ऑफ X2 अटैक कर जाएगा, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ X2 अटैक। अच्छा, यहाँ पे तो X होगा ना जी, यहाँ पे तो X अटैक किया। ठीक है, तो अब अनदर मॉलिक्यूल ऑफ X2 अटैक करने के लिए आएगा, तो यहाँ पे भी बॉन्ड कैसे ब्रेक कर जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। तो क्या होगा भाई, ये प्लस वाला पार्ट अब माइनस पे और माइनस वाला पार्ट प्लस पे अटैक करने को चला जाएगा, है ना। तो आपका जो ये प्लस वाला पार्ट है ये कहाँ जाएगा, इस माइनस पे अटैक करने के लिए, और ये जो माइनस वाला आपका अटैकिंग स्पेसिस है ये कहाँ जाएगा, इस प्लस वाले पे अटैक करने के लिए। तो करवाइए अटैक, बनाइए प्रोडक्ट, है ना, HCX, और ये सिंगल बॉन्ड अब हो गया, और यहाँ पे क्या गया, XX, और यहाँ पे H। तो क्या बन गया, अब यहाँ पे देखो टेट्राहेलाइड बन गया भाई। क्या हो गया, 1 1 2 2
टेट्रा हेलो इथेन, ठीक है, ये कंपाउंड बन गया। तो ये तो समझ में आ गया। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको देते हैं, है ना, एक क्वेश्चन देते हैं और ये क्वेश्चन रहेगा 3रा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी आपको क्या करना है, इसको बनाना है और इसका नाम IUPAC नाम इसका कमेंट में हमको बताना है कि इसका IUPAC नाम क्या है। क्वेश्चन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH जिसके ऊपर में अटैक कर रहा है Cl2 डाल के हम हीट कर दिए, तो A एक प्रोडक्ट बना। 2Cl2 दोनों Cl2 को अटैक करवाओगे और अटैक करवा के फिर हमको प्रोडक्ट बताओगे कि प्रोडक्ट क्या बना, ठीक है। तो देखो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से हम लोग अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन देख लिए, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्कोहल, एसिड और ग्रिग्नर्ड से, ठीक है। अल्कोहल, एसिड और ग्रिग्नर्ड से प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें बताया गया है कि the reaction condition leading to the best yield of C2H5Cl, देखिए यहाँ पे बताया गया है C2H5Cl R, तो बेस्ट यील्ड बताना है हमको C2H5Cl का, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए तो क्लोरीनेशन प्रोसेस को यूज किया गया है। ऑप्शंस चारों देख करके हमको क्या लग रहा है कि क्लोरीनेशन प्रोसेस को यूज किया गया है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि जो प्रोडक्ट बना है ये प्रोडक्ट क्या है, मोनोहेलाइड है। प्रोडक्ट क्या है, मोनोहेलाइड है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में अब देखो ये क्वेश्चन तो IIT 86 का पूछा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में और बोर्ड्स एग्जाम में, जहां पे कभी इथाइल हैलाइड को लेकर के तो कभी मिथाइल हैलाइड को लेकर के बात किया गया है। बहुत सारी जगहों पे आपको ये CH4+Cl2 जैसा क्वेश्चन दिखेगा। तो आप हमेशा ध्यान दोगे कि क्या मोनोहेलाइड को बनाया गया है। तो अगर मोनोहेलाइड को बनाया गया है, अगर मोनोहेलाइड को ही बनाया गया है तो बेस्ट यील्ड में हमेशा हम लोग एल्केन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सेस रखते हैं। बेस्ट यील्ड के लिए हम लोग हमेशा एल्केन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सेस रखते हैं, ठीक है। तो सनलाइट का यूज किया गया है और सनलाइट का यूज करके जहां पे एल्केन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस रहेगा वहां पे मोनोक्लोरिनेटिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो प्रोडक्ट वहां पे बेस्ट यील्ड में आएगा। तो पहला है आपका सही आंसर इसका, ठीक है, पहला है सही आंसर। चलिए फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ एक चीजों को, एक एक्सप्लेनेशन हम लिख देते हैं और आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एल्केन इन एक्सेस, ध्यान रखिएगा, कैन बी टेकिंग एल्केन इन एक्सेस, है ना। अब इसमें दिक्कत क्या होता है कि मोनोक्लोरिनेशन होने के बाद कुछ और भी प्रोडक्ट बन सकता है। तो अगर कुछ और प्रोडक्ट बन सकता है और उस कुछ और प्रोडक्ट को बनने से जैसे डाइक्लोरो कंपाउंड बन सकता है, डाइहेलो, ट्राइहेलो कंपाउंड बन सकता है, तो उसको रोकने के लिए आपको एल्केन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सेस में रखना होगा, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको क्लोरीनेशन करके मोनोक्लोरो कंपाउंड बनाना है तो मोनोक्लोरो कंपाउंड बनाना है और वहां तो आपको क्या करना होगा, एल्केन को एक्सेस में लेना होगा। क्लियर है मेरी बात। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग देखते हैं। वेलकम बैक। इस वीडियो में हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में बताया गया है व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 1 ब्रोमो 3 क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन रिएक्ट विद 2 इक्विवेलेंट ऑफ मेटालिक सोडियम इन ईथर। तो मेटालिक सोडियम इन ईथर और अल्काइल हैलाइड आपको ऊपर में दिख रहा है, साइक्लो कंपाउंड आपको अल्काइल हैलाइड का दिख रहा है। तो ये हो गया वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब वुड्स रिएक्शन के मैकेनिज्म को मैंने एल्केन के प्रिपरेशन में बहुत ही डिटेल में मेंशन किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के डिटेल्ड मैकेनिज्म को आप देखिए। वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन IIT 2005 में पूछा गया है, IIT 2005 स्क्रीनिंग में पूछा गया है। क्वेश्चन में बताया गया है 1 ब्रोमो 3 क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, ये देखिए Cl और Br यहाँ पे ऐसे अटैच है 1 और 3 पोजीशन पे। यहाँ पे ब्रोमीन जो है, ये ब्रोमीन Br माइनस जो होता है, ये Br माइनस बेटर लिविंग ग्रुप होता है किससे, Cl माइनस से, ठीक है। और ये रिएक्शन Na और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जाएगा। तो Na और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन जब प्रोसीड करेगा तो Br क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ से छोड़ के निकल जाएगा। तो Br जब छोड़ के निकल जाएगा तो ये कुछ इस तरीके का बना के जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा।
अब ये नेगेटिव चार्ज अप्रोच करेगा किस तरफ भाई, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ ये नेगेटिव चार्ज अप्रोच करेगा, ठीक है, इधर को अप्रोच करेगा। तो क्या हो जाएगा, अब Na आएगा और Cl के साथ NaCl निकल जाएगा। मैकेनिज्म मैंने बोला, मैकेनिज्म मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, एल्केन में मैंने मैकेनिज्म को डिस्कस किया है, जरूर से जरूर जाकर के देखिए। उर्ज रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा उर्ज रिएक्शन पे मिलते हैं। ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन अब कहां जाएगा, उधर को जाएगा। यहाँ पे याद रखना सोडियम जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमको कहां दिख रहा है, डी में दिख रहा है, तो डी विल बी द राइट आंसर। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट एक्कम्पेनियड बाय, ठीक है, अल्काइल फ्लोराइड को हमको बनाना है, ठीक है। अल्काइल फ्लोराइड बनाने में हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन में क्या होता है, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, ड्यू टू वेरी हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। मैंने इस चीज को मेंशन कर रखा है आपके साथ में पहले ही, है ना, प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलाइड्स में। तो प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलाइड्स का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर के देखिए और जरूर से जरूर देखो उसको, ताकि ये सब कुछ क्लियर हो, है ना। सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, तो अल्काइल फ्लोराइड का डायरेक्ट प्रिपरेशन तो कर नहीं सकते हैं, तो डायरेक्ट प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हैलोजन एक्सचेंज करते हैं। बिल्कुल, मैंने इस चीज को दूसरे वीडियो में मेंशन करके रखा है, जो प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलाइड्स पार्ट 2 का जो वीडियो है उसमें, उसके एकदम लास्ट में मैंने इस चीज को मेंशन किया है कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड टॉपिक एक करके होगा, उसको आप जरूर से जरूर देखिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन और एक होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है फॉर अल्काइल फ्लोराइड, क्या होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है फॉर अल्काइल फ्लोराइड। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन ही मेरे से पूछ के रखा है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा गया है 2015 में। अब ध्यान रखिएगा, जेई मेंस 2015 में स्वार्ट्ज रिएक्शन पूछा है, WBJEE 2015 में फिंकलस्टीन रिएक्शन पूछा है। तो एक ही ईयर में दो अलग अलग एग्जाम में हैलोजन एक्सचेंज मेथड पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के वीडियोस देखो, ठीक है। तो क्या है भाई कि स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है अल्काइल फ्लोराइड के लिए। अब क्या होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो चलो उसको डिस्कस कर दिया जाता है। कोई भी एक अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड आप बना लो, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड आप अपने पास रखो, और इस अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड में कुछ एक ऐसे रिएजेंट्स होते हैं, कुछ एक ऐसे फ्लोरीन के कंपाउंड्स होते हैं, जिस कंपाउंड्स को अगर आप डालते हो तो वहां से फ्लोरीन का कंपाउंड, वहां से उस कंपाउंड में जो फ्लोरीन है वो, और यहाँ अल्काइल क्लोराइड में जो क्लोरीन है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, इसलिए कहलाता है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो आप कौन कौन से कंपाउंड का यूज कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप लिख सकते, यहाँ पे आप फ्लोरीन के वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिसको आप यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज में यूज कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिए। आप AsF3 का यूज कर सकते हैं, आप SbF3 का यूज कर सकते हैं, आप Hg2F2 का यूज कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आप AgF का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और आप COF2 का भी यूज कर सकते हैं। ये पांचों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो स्वार्ट्ज रिएक्शन में, हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, कैसे हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, क्लोरीन चला जाएगा फ्लोरीन के जगह पे, और फ्लोरीन आ जाएगा क्लोरीन के जगह पे। आप किसी एक का एक्सचेंज कर दो, कोई भी एक का क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन को एक्सचेंज कर दो, तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा RF, और जिसके साथ भी आप कर रहे हो उसके साथ ही एक्सचेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको AgF के साथ कर दूं तो यहाँ पे AgCl आ जाएगा। अगर मैं AsF3 के साथ कर देता तो 3 फ्लोरीन जाता और 3 अल्काइल क्लोराइड को अल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट कर देता, और क्या बन जाता है यहाँ पे AsCl3 बन जाता है, ठीक है। तो चलिए भाई, बहुत अच्छा, ये आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन आपके सामने है। स्वार्ट्ज रिएक्शन फॉर अल्काइल फ्लोराइड और फिंकलस्टीन रिएक्शन फॉर अल्काइल आयोडाइड, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाकर के वीडियोस को देखो और अच्छे से इन सब चीजों को सीखो। क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, एकदम डायरेक्ट। थैंक यू। हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 IIT 2012 का क्वेश्चन है। IIT 2012 में पूछा गया था कि हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। 2-मिथाइल ब्यूटेन एक कंपाउंड है, देखिए मैंने कंपाउंड को यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। तो बताया गया क्वेश्चन का जो कीवर्ड था वो था मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन, राइट, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन, ये एक कीवर्ड था। और दूसरा जो कीवर्ड था वो था कि यहाँ पे बताया गया था कायरल कंपाउंड के बारे में। अब कायरल कंपाउंड क्या होता है, तो वो कंपाउंड को कायरल कंपाउंड कहते हैं जहाँ पे कायरल, जिसमें एटलीस्ट एक भी कायरल कार्बन हो। और कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन होता है कि एक ऐसा कार्बन जिसके चारों बॉन्ड अलग अलग हो, चार जो कंपाउंड के साथ वो बॉन्ड बना रहा हो वो चारों ही कंपाउंड क्या हो, डिसिमिलर हो।
तो उस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। और किसी भी कंपाउंड में अगर एक भी कायरल कार्बन है तो वो क्या होता है, कायरल कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि ये हो गया आपका कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड अगर एक कायरल सेंटर है, ध्यान दीजिए, अगर एक कायरल सेंटर है तो दो वहां पे कंपाउंड होता है, दो कायरल कंपाउंड वहां पे होता है। अगर एक कायरल सेंटर है तो दो कायरल कंपाउंड होता है। कौन कौन सा दो कंपाउंड होता है, एक आर होता है और एक एस होता है, आर कन्फिग्रेशन और एस कन्फिग्रेशन, दो कायरल कंपाउंड होता है। एक कायरल सेंटर दो कायरल कंपाउंड को शो करता है, ये बात को दिमाग में डाल लो। एक कायरल सेंटर दो कायरल कंपाउंड को शो करता है, एक आर कंपाउंड और एक एस कंपाउंड। क्लियर है मेरी बात? और कायरल कार्बन क्या होता है ये आपको पता चल गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग मोनोक्लोरिनेशन करें 2 मिथाइल ब्यूटेन के अंदर में तो हमको क्या मिलने वाला है। तो हमको 4 पॉसिबल कंपाउंड्स यहाँ पे मिल सकते हैं, 4 पॉसिबल क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स हमको मिल सकते हैं। 4 कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे मिल सकते हैं, तो देखिए एक इस दोनों में से कोई एक के ऊपर हम मोनोक्लोरिनेशन करवा करके एक कंपाउंड बना सकते हैं, यहाँ पे एक बना सकते हैं, इधर एक और इधर एक। तो 4 अलग अलग हमको डिसिमिलर कार्बन दिख रहे हैं जहाँ पे हम मोनोक्लोरिनेशन करके 4 अलग अलग कंपाउंड बना देते हैं। चारों कंपाउंड आपके सामने हैं। अब इसमें हम ढूंढते हैं कि क्या इन कंपाउंड्स के अंदर में कोई भी ऐसा कार्बन है जो कायरल कार्बन हो। अगर वो कायरल कार्बन होगा तो वहां पे दो तरह का हमको कायरल कंपाउंड मिल जाएगा, एक आर और एस के साथ में। ठीक है, तो चलिए कायरल कार्बन को ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इस कार्बन को हम कायरल कार्बन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप एक साथ में अटैच है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक साथ में अटैच है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो नहीं भैया, यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है पहले कंपाउंड में। दूसरे कंपाउंड में हम आते हैं तो दूसरे कंपाउंड में देखो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन ये कायरल सेंटर हमको दिख रहा है, ये कायरल सेंटर हमको दिख रहा है। ठीक है, कैसे कायरल सेंटर दिख रहा है, यहाँ पे देखो 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं, एक मिथाइल है, एक क्लोराइड है, एक सीएल है और एक आइसोप्रोपाइल है। तो 4 अलग अलग ग्रुप अगर कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग बात किए थे अभी कि कायरल कार्बन कहते हैं। और कायरल कार्बन होगा तो 2 कायरल कंपाउंड वहां पे बनेगा। कौन कौन सा 2 कायरल कंपाउंड बनेगा, एक आर बनेगा और एक एस बनेगा। तो यहाँ पे तो हमको 2 कंपाउंड दिख गया। ठीक है, और देखते हैं कि क्या और ऐसा कोई यहाँ पे क्लोरीनेटिंग कंपाउंड है जहां पे कायरल कार्बन है। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो इसमें आपका ये है एक कायरल सेंटर। देखो यहाँ पे कायरल सेंटर हमको दिख रहा है। ठीक है, ये कार्बन हमको एक कायरल सेंटर जैसा दिख रहा है। कैसे, यहाँ पे देखो एक साइड में इथाइल है, एक साइड में मिथाइल है, एक साइड में हाइड्रोजन है और दूसरे साइड में ये CH2Cl है। तो एक ऐसा कार्बन दिखा ना जिसके 4 ग्रुप और चारों ही डिसिमिलर ग्रुप हैं, तो ये एक कायरल सेंटर है। तो यहाँ पे भी हमको क्या दिखेगा, यहाँ पे भी हमको दिखेगा एक आर और एक एस, 2 कंपाउंड हमको यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है, और लास्ट क्लोरीनेटिंग कंपाउंड को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये भी कायरल सेंटर नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे 2 ऐसे मोनोक्लोरीनेटिंग कंपाउंड्स हमको मिले जहाँ पे क्या है, कायरल सेंटर है। तो और हर कायरल सेंटर दो दो कायरल कंपाउंड को शो करता है, आर कन्फिग्रेशन और एस कन्फिग्रेशन के साथ में। तो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स हमको कितना मिला, यहाँ पे मिला 2 और यहाँ पे मिला 2, तो टोटल कंपाउंड हमको मिला 4। तो क्या 4 ऑप्शन में है, बिल्कुल सी ऑप्शन है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद। हेलो बच्चों, IIT JEE 40 इयर्स सॉल्यूशन का ये 5वां वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये IIT JEE 95 का क्वेश्चन है। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है द चीफ रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन N-butane and bromine at 130 डिग्री C टेम्परेचर। N-butane का रिएक्शन अगर ब्रोमीन के साथ हम करवाएंगे तो चीफ प्रोडक्ट बोला गया है कि इस रिएक्शन का चीफ प्रोडक्ट मतलब मेन प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं या मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं, वो क्या होगा। तो देखिए N-butane का रिएक्शन है ब्रोमीन के साथ में जिसको हम लोग हैलोजिनेशन कहते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजिनेशन कहते हैं। हैलोजिनेशन रिएक्शन जो होता है, ये हैलोजिनेशन रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, अब अगर हम N-ब्यूटेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करें तो N-ब्यूटेन कैसा रहेगा, ऐसा CH3 CH2 CH2 CH3, ये N-ब्यूटेन हो गया। इसके ऊपर में अगर हम ब्रोमीन का अटैक करवाएं, Br2 रेडिकल का अटैक कर Br2 का अगर हम अटैक करवाएं, है ना, 130 डिग्री C टेम्परेचर पे, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बन का फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा। अब यहाँ पे 2 इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं, 2 टाइप के इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं। या तो ये CH2 रिएक्शन में जाएगा, दोनों में से कोई एक CH2 रिएक्शन में जाएगा तो 2 डिग्री इंटरमीडिएट बनेगा, या फिर ये CH3 रिएक्शन में जाएगा तो 1 डिग्री इंटरमीडिएट बनेगा।
अब 2 डिग्री इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री इंटरमीडिएट से, तो रिएक्शन हमेशा मोर स्टेबल इंटरमीडिएट को फॉर्म करता है, तो यहाँ से 2 डिग्री के लिए रिएक्शन होगा। तो इस दोनों ही CH2 में से किसी एक CH2 के ऊपर Br आकर के लग जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH Br CH3, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है। तो दूसरा ऑप्शन देखिए आपका बता रहा है, दूसरा ऑप्शन आपको बता रहा है इस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये रिएक्शन फॉलो करता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। क्या फॉलो करता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ओके, धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, जेई सॉल्यूशन के 6th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस क्वेश्चन में बोला गया है द कंपाउंड विच रिएक्ट्स विथ ल्यूकस रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो कंपाउंड ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने को आ रहा है वो सारे कंपाउंड्स हमको ऑप्शन में अल्कोहल दिख रहे हैं। ठीक है, तो अल्कोहल का रिएक्शन ल्यूकस रिएजेंट के साथ में जब भी होता है तो जैसा कि हम जानते हैं कार्बोकेटायन हमेशा इंटरमीडिएट बनता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है। ल्यूकस रिएजेंट होता है कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, तो अल्कोहल का रिएक्शन ल्यूकस रिएजेंट के साथ में इंटरमीडिएट क्या फॉर्म करता है? कार्बोकेटायन। और जैसा कि हम जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनी रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ एनी सबस्ट्रेट is directly proportional to stability of intermediate. Reactivity of any substrate is directly proportional to stability of intermediate. और यहाँ पे intermediate कार्बोकेटायन है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि reactivity of alcohol toward Lucas reagent, reactivity of alcohol toward Lucas reagent is directly proportional to stability of carbocation, right? Stability of carbocation. तो कार्बोकेटायन अब यहाँ पे जो ज्यादा स्टेबल देगा उसका रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो चारों ऑप्शंस में, आप देखो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपको क्या दे रहा है? मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करके देगा। ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, है ना। चलिए हम इसको देखते हैं कैसे बनेगा। और बाकी सभी लोग 3 डिग्री नहीं देंगे, 3 डिग्री से कम देंगे। यहाँ पे बोला है 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। ठीक है, तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल हो गया। इसका रिएक्शन जब आप करवाएंगे ल्यूकस रिएजेंट के साथ में, तो ल्यूकस रिएजेंट से HCl क्या निकल के आएगा? ल्यूकस रिएजेंट से HCl से H+ निकल के आएगा, जो अटैक करेगा इस अल्कोहल के लोन पेयर के ऊपर में, यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो आपका एक अनस्टेबल कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा OH2, है ना, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ऑक्सीजन यहाँ कार्बन से बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है। कार्बन से बॉन्ड ब्रेक करते ये क्या बना देगा आपको? एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर देगा और H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या अटैक करने को आ जाएगा? यहाँ पे ZnCl3- आएगा अटैक करने के लिए, तो ZnCl2 Cl- यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा अटैक करने को, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये आपका 3 डिग्री पे अल्काइल हैलाइड आपको बना के दे देगा। आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें भाई कि यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना। ये पूरा मैकेनिज्म दिखाया मैंने सिर्फ आपको इसलिए कि आप ये देख सको कि यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बना है? कार्बोकेटायन बना है। ल्यूकस रिएजेंट के मैकेनिज्म को मैंने अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में भी बहुत डिटेल में मेंशन किया है, आप वहां पे जाकर के एक बार उसको देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा, ल्यूकस रिएजेंट का डिटेल मैकेनिज्म। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाने वाला सिर्फ कौन है? डी है। तो डी हमको क्या देगा? डी हमको जो फास्टेस्ट रिएक्शन देगा ल्यूकस रिएजेंट के साथ में। ठीक है, तो हम लोग का आंसर डी ही है। ओके।